अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर फर्स्ट अपलोडेड है फिजिक्स का। चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क क्या है? वर्क असल में कुछ नहीं है, वर्क एनर्जी को चेंज करता है, इसलिए हम वर्क को अहमियत देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। नहीं तो वर्क हमारी ज़िंदगी में कोई किरदार अदा नहीं करता। डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी डॉट प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट है कह सकते हैं। उसके बाद एफ टी कोस थीटा, कोस थीटा इसलिए गया क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है तो कोस आता है। कोस हमारे पास कोस जो थीटा है, कोस थीटा ये डिफाइन करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, यानी कि जीरो एंगल होना चाहिए फॉर मैक्सिमम वर्क। बाकी वर्क तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी। अगर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है पर जो फोर्स है वो उससे 90 के एंगल पे है, उससे डिफरेंट है तो वर्क काम नहीं करेगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। जी ये तो आप जानते होंगे, एफ जेड डी जेड ये सारा हमने दूसरे चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर है दूसरे चैप्टर वेक्टर्स का, उसमें हमने स्टडी किया। फिर उसके बाद लिखा कि इट इज एन एजेंट विच चेंज एनर्जी। जी यही बात मैंने आपको शुरू में कही है कि वर्क वो एजेंट है जो एनर्जी को चेंज करता है। बाकी वर्क की वैसे कोई वैल्यू नहीं है, वर्क को सिर्फ हम एनर्जी से रिलेट है इस वजह से इसको हम स्टडी करते हैं। डब्ल्यू डेल्टा ही है, क्वेश्चन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल, ये इसके यूनिट्स हैं। रिलेट किया हुआ 10⁻⁷ 1 कैलोरी, कैलोरी को रिलेट किया हुआ है किलोवाट, और को किया हुआ है इलेक्ट्रिकल यूनिट है। बाकी एक यूनिट होता है थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, वो भी होता है। उसके अलावा वर्क के और भी यूनिट हैं, वो हम साथ साथ करेंगे, लेकिन जो मेजर यूनिट्स हैं वो आपके सामने डिस्कस किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट और वगैरह वगैरह वगैरह। वर्क को हम फाइंड कैसे करते हैं? अगर हमें कोई ग्राफ दे दिया जाए तो वर्क का जो एरिया होता है एफ कोस थीटा वर्सेस डी ग्राफ में जो एरिया हमारे पास आता है वही हमारे पास वर्क होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क नेगेटिव कब होता है। जब थीटा 90 से नीचे होता है तो वर्क पॉजिटिव होता है, जब जीरो होता है तो मैक्सिमम होता है, जब 90 से ऊपर होता है तो वर्क नेगेटिव होता है, और जब 180 होता है तो वर्क नेगेटिव मैक्सिमम होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क नहीं करती, कभी भी वर्क नहीं करती। टेंशन, उसके अलावा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जो भी फोर्स हमारे पास जब एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी तो वो वर्क नहीं करेगी। इवन फ्रिक्शन भी अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर काम करेगी तो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 होता है, इस वजह से नो वर्क विल बी डन। अपवर्ड मोशन में वर्क डन में ग्रेविटी का टॉपिक आ गया कि अपवर्ड मोशन में क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, जी जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी डाउनवर्ड है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अपवर्ड मोशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी को नेगेटिव लेते हैं। डाउनवर्ड मोशन में हम क्या लेते हैं, डाउनवर्ड मोशन में हम वर्क डन बाय ग्रेविटी को पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जी पॉजिटिव आ रहा था। उसके बाद हॉरिजॉन्टल मोशन में वर्क डन नहीं होता ग्रेविटी से। क्यों नहीं होता? क्योंकि एंगल 90 हो जाता है। हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्प्लेसमेंट होता है, जबकि फोर्स यानी कि वेट नीचे एक्ट कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फार्मूला कि हम अगर आइडेंटिकल ब्लोस को स्टेप बाय स्टेप ऊपर रख रहे हैं तो उनको कैसे बिहेव करेंगे, उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनके दरमियान वर्क कैसे हो रहा है। तो उसके लिए अगर आइडेंटिकल ब्लॉक्स है, नॉन आइडेंटिकल के लिए अलग आपको फार्मूला बताऊंगा। आइडेंटिकल ब्लॉक्स के लिए हमारे पास टोटल वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू जी हमारे पास होगा एन इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू एम जी एन, जबकि हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे। अगर एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स हों तो इस फार्मूले को में वैल्यूज पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। जी नॉन आइडेंटिकल ब्लॉक्स के लिए क्या होगा, नॉन आइडेंटिकल ब्लॉक्स के लिए हमारे पास वर्क क्या होगा, एम जी एच वन, हर किसी का अलग अलग फाइंड करेंगे। एम जी एच वन प्लस एम जी एच वन प्लस एच टू प्लस एम जी एच वन, जैसे ब्लॉक पढ़ते जाएंगे हाइट को प्लस प्लस करते जाएंगे और हम वर्क डन करते जाएंगे। आगे हमारा टॉपिक है वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, ये हमारे पास उसका सिर्फ फार्मूला जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। उसमें भी हम फोर्स को कॉन्स्टेंट करते हैं जब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, ऐसी फील्ड जिसमें जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फ्लोड होता है, जिस पाथ से भी लेके जाए वर्क डन क्या हो, सेम हो, उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। या फिर अगर क्लोज साइकिल में लेके हैं, यानी कि जहां से वर्क शुरू, जहां से उसे लेके गए तो उसे वापस उधर ही लेके आए, तो वर्क डन क्या हो, जीरो, उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। और ऐसी फोर्स को कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। हमारे पास तीन फोर्स कंजर्वेटिव हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमारे पास तीसरी फोर्स जाती है इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके अलावा फ्रिक्शनल, मैग्नेटिक, रॉकेट प्रोपल्शन, ये सारे की सारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। तो जब वर्क डन इंडिपेंडेंट हो जाए पाथ फ्लोड पे, या वर्क डन क्लोज साइकिल में जीरो हो जाए, तो फोर्स क्या होगी, कंजर्वेटिव, फील्ड क्या होगी, कंजर्वेटिव। ठीक है, फिर बाकी आ जाता है वर्क डिटर्मिनेशन इन एन सेकंड। जी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपके सामने रखे गए हैं। nth सेकंड हमें अगर सेकंड दे दिए जाए और उसमें फाइंड किया जाए कि वर्क क्या होता है, फोर्स ऑफ मास गिवन हो, तो इस फार्मूले से करेंगे, W इक्वल टू एफ स्क्वायर ओवर 2m इंटू 2n माइनस वन। ये जो 2n माइनस वन है ये एफ स्क्वायर के साथ आएगा, यानी कि ऊपर आएगा, इसको नीचे मत रिलेट कीजिएगा, इसलिए देखिए मैंने थोड़ा ऊपर करके लिखा है इसे लाइन से। उसके बाद आता है
वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो हमें आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, W इज इक्वल टू डेल्टा आई, यानी कि जब भी हम वर्क करेंगे एनर्जी चेंज होगी। बुक में लिखा हुआ है कि व्हेन एवर वर्क इज डन एनर्जी ऑफ द सिस्टम या बॉडी इंक्रीजेस। तो एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में हमारे सामने आएगी। जब भी वर्क डन करेंगे, कोई अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो मूविंग हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, अगर वो हाइट कवर करेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। लेकिन हमारे पास जो बुक में स्टेटमेंट गिवन है वो काइनेटिक एनर्जी है कि वर्क डन इन ऑन द बॉडी रिजल्ट्स इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, W इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब बॉडी को स्टॉप करना है, फोर्स फाइंड करनी है कि फोर्स क्या होगी। तो फोर्स के लिए एफ, जब हमें पता है वर्क क्या होता है, एफ इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो एफ क्या हो जाएगा, हाफ एम स्क्वायर क्रॉस 1 बाय एस। इस फार्मूले में अगर हम डिस्टेंस को सेम रखें, डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी चेंज है, तो वेलोसिटी के स्क्वायर के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी उसके 4 टाइम्स, अगर डबल होगी तो 4 टाइम्स, अगर ट्रिपल होगी तो 9 टाइम्स हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। बाकी अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए इक्वेशन एफ की जगह एस आ जाएगा, एस की जगह एफ आ जाएगा। और अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो फिर मैं रिलेशन में ड्राइव कर रहा हूँ कि एस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वी स्क्वायर, क्योंकि मास कांस्टेंट रहता है, टू वैसे ही एक कांस्टेंट है और फोर्स को हमने एक कांस्टेंट कंडीशन के तौर पर कर दिया है, तो एस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वी स्क्वायर। नीचे जो स्टेटमेंट दी गई है वो कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड, कंजर्वेटिव आइदर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। जो भी फील्ड हो मैकेनिकल एनर्जी दोनों में कंजर्व होगी और टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व होगी। हाँ, अलबत्ता मैकेनिकल एनर्जी इज ओनली कंजर्व्ड इन कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।